हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का आप लोग का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होने वाला 18 मई को उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और मेरे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट का पॉलिटेक्निक का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसके रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पिछले ईयर्स का डाले थे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब 2023 सबका। तो अब देखिए, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। अब देखते हैं, पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कि वह तत्व जो अनुनादी है, अनुनादी के मीन्स अब देखिए जो सोनॉर्मस हो, तो सोनॉर्मस जो है वह होता है आपका ए नंबर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वह सोनॉर्मस होता है, अनुनादी होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, वह धातु जिसका गलनांक अत्यंत निम्न हो, यानी कि कम हो, सबसे कम हो। तो इनमें से जो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम में से सबसे अत्यंत गलनांक जो है वो आपका हो जाएगा सीजियम। सीजियम जो है वह सबसे जो है वह गलनांक है, लोएस्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट है सीजियम में। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि Cu यानी कि कॉपर ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है। तो कॉपर ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो होती है वो होती है आपका क्षारीय। कॉपर ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो होता है वह क्षारीय होती है, यानी कि बेस होता है। तो अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो एम्फोटेटिक ऑक्साइड। तो उभयधर्मी आपका ऑक्साइड जो है वो हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। दो होता है, जरूर से याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड होता है उभयधर्मी, और Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये दो पदार्थ जो होता है, दो मैटर जो होता है वह होता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये बराबर से पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था, तो ये भी जरूर से याद रखिएगा। तो इसमें जो है जिंक ऑक्साइड जो है वह आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि Al2 ऑक्साइड जो है वह नहीं दिया है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, वह धातु जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है। धातु मेटर की बात करते हैं, इनमें से सब जो है मेटर है। तो धातु की बात करें, वो अभिक्रिया करके शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है, वह धातु जो होता है वह होता है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वह इस प्रकार का धातु है जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक्वा रिजवा जो कि सांद्रित HCl और सांद्रित HNO3 यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है NO3 HNO3 का डैश के अनुपात में होता है, यानी कि HCl और HNO3 का जो है वह अनुपात कितना है। तो इसका जो अनुपात होता है वह ज़रूर से याद रखिएगा, इसका अनुपात होता है 3:1, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह 3 होता है, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वह होता है 1, यानी कि 3:1, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होता है एक्वारिजिया में। अगला करते हैं हिगुल या सिंदूर का रासायनिक सूत्र। हिगुल या सिंदूर का रासायनिक, इंग्लिश में आप देख सकते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ सिनेबार। सिनेबार का जो है वह केमिकल फार्मूला पूछा है। तो सिनेबार का जो है रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर Hg, यानी कि मर्करी सल्फाइड जो है ये आपका सिंदूर रासायनिक सूत्र है। हालांकि जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धोने वाले सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब भी रासायनिक सूत्र भी जोर से याद कर लीजिएगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें सब आपका रासायनिक सूत्र बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में होने वाले जो क्वेश्चन है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे। तो चैनल को जो से सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वायु की अनुपस्थिति में किस पदार्थ को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वायु की अनुपस्थिति में किसी पदार्थ को गर्म करने की वह प्रक्रिया हम लोग कहते हैं जो है वायु की अनुपस्थिति रहती है वह होती है निस्तापन। निस्तापन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, और इसमें हम लोग पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
डैश को अचार में परिरीक्षक के रूप में डाला जाता है। तो अचार को परिरीक्षक के पश्चात आपको ये जो हो जाएगा सिरका एसिटिक अम्ल या ग्लिसरॉल एसिटिक अम्ल या बेकिंग सोडा। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिरका। सिरका को हम लोग अचार के परिरक्षक के रूप में डाला जाता है, यानी कि इसको हम लोग एडिट करते हैं पिकल एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी कि परिरक्षक यानी कि सुरक्षा के लिए सिरका में हम लोग अचार में सिरका डालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मीठी सुगंध देने वाला यौगिक है। तो इनमें से मीठी सुगंध देने वाला जो यौगिक है वह इसका आंसर हो जाएगा उसका डाइमिथाइल ईस्टर। डाइमिथाइल ईस्टर में जो है ये इस प्रकार का यौगिक होता है जो मीठी सुगंध देता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला देखिए PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हम लोग अगर किसी कैटलिस्ट, एक्स मतलब कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, किस उत्प्रेरक के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं लगाते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है और ऑक्सीजन देता है, ये रिएक्शन देता है। तो वह जो होता है ये एक्स जो पदार्थ होता है ये उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट जो होता है वो होता है आपका उष्मा हम लोग इसमें उष्मा डालते हैं। PbNO3 में हम लोग उष्मा को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं तो हम लोग का ये रिएक्शन आपका आता है। तो आपका ये जो है सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं को O2 के साथ संयोजित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं को O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ संयोजित करके जो है हम लोग को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान करता है। यह प्रक्रिया जो होती है वह आप लोग सभी लोग जानते हैं। यह अभिक्रिया जो होती है वो श्वसन अभिक्रिया कहलाता है। श्वसन अभिक्रिया में जो है वह ये होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है कांस्य। इससे भी हम लोग रिलेटेड जैसे कांस्य का मिश्र धातु पूछता है, शोल्डर का पूछता है, इस सब का हम लोग को अलग से वीडियो बना देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इस प्रकार जो क्वेश्चन है आप लोग को आसानी हो कि कांस्य, पीतल, कांसा में कौन कौन मिश्र धातु होता है, शोल्डर, ये इस प्रकार क्वेश्चन है जो मतलब कभी ना कभी पूछा जाता है। तो ये सब ज़रूर से याद करके जाइएगा। तो इस चैनल में हम लोग लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कांस्य में बात करें, कांस्य में जो है और इंग्लिश की बात करें ब्रॉन्ज में जो है एलॉय पाया जाता है, मिश्र धातु पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका कॉपर और जिंक जो है वह कॉपर और जिंक जो मिला के जो है वो कांस्य बनता है। तो कांस्य में कॉपर और जिंक मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए धवन सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब क्वेश्चन रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। तो इसके बारे में एक वीडियो लाएंगे जिसमें पूरी डिटेल रासायनिक सूत्र का आप लोग को देंगे। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम हो गया, बेकिंग सोडा, धवन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इस प्रकार जो है एक सेपरेट वीडियो लाएंगे तो इसमें आपको आसानी होगा। तो देखिए धवन सोडा का सूत्र जो होता है ये ज़रूर से याद रखिएगा, यह होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2। ये जो है आपका धवन सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि ए नंबर सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O जो है ए नंबर धवन सोडा का सूत्र हो जाएगा, यानी कि रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, डैश मुक्त करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश मुक्त होता है, तो ये जो मुक्त होता है वह होता है आपका हाइड्रोजन जो है वह मुक्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वह मुक्त होता है। तो ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो MnCl यानी कि
मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, फिर जल का निर्माण होता है। इसके बाद जो है क्या निर्माण होता है, तो आप देख सकते हैं, देखिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम मिलके क्लोराइड बने हैं, यानी कि दो Cl बचा, दो क्लोराइड बचा, यानी कि यहाँ 2 Cl है, यानी कि यहाँ 4 Cl है, तो 2 Cl बचा। और देखिए हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे भी 2 × 2 यानी कि ये भी 4 है। और ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ देख सकते हैं 2s2 आगे 2 लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन 2 है। तो ये तो फुलफिल हुआ, लेकिन CH2 जो है Cl यानी कि क्लोराइड 2 बचा, तो लास्ट में क्लोराइड ही बचेगा। देख लीजिए, यानी कि क्लोराइड 4 है और यहाँ पे क्लोराइड 2 ही है, क्लोराइड 2 ही है। देख सकते हैं क्लोराइड यहाँ 2 ही है और यहाँ पे क्लोराइड 4 है, तो क्लोराइड Cl2 जो है वो बच जाएगा। अब देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा आपका Cl2 जो है इसमें बच जाएगा, तो Cl2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, सिल्वर ब्रोमाइड के विघटन का उदाहरण है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का विघटन का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका उष्माशोषी, यहाँ पे उष्मोशोषी नहीं होगा, उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग विघटन का उदाहरण है, सिल्वर ब्रोमाइड का विघटन का उदाहरण जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण है। तो इसमें ये आपका इतना तक ही क्वेश्चन था। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो है लिंक में जो है वो पॉलीटेक्निक का जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।